अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अफसाना का आशियाना। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप लोग की दुआ से। तो अभी किचन का काम है शुरू, मतलब पकाने का काम शुरू हो गया है। और मैं आज इधर उधर भटक भटक के पका रही हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और इधर कौन को मेरी बेटी लोग मेरे को सरप्राइज़ दे रहे हैं, एकदम धोखा देने वाला। अच्छा तू नहीं जा रही है? हाँ, अब वो सरप्राइज़ क्या है वो तो आप लोग को कल ही पता चलेगा। आज तो मेरे को खुद को अभी ठीक से पता नहीं है, तो मैं आप लोग को क्या बताऊंगी कि क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है। बोल रहे हैं सरप्राइज़ मिलने वाला है कल, तो देखो क्या सरप्राइज़ मिलता है। और अभी हम लोग नाश्ता पानी कर लिए हैं। छोटी बहन के रूम में आ गई हूँ थोड़ा देर, क्योंकि वो वहाँ चाय बना रही है ना, तो मैं इधर आ गई हूँ। पंखा चालू है करके, वहाँ पंखा भी चालू नहीं कर सकते पकाते तक से, गर्मी इतना बढ़ गया है। और अभी मेरी छोटी बहन का सिलाई का काम चालू है। इधर बैठी है हमारी नन्ही मुन्नी सी बेटी, और एक अभी कपड़ा का सिलाई खोल रही है बड़ी वाली बेटी। बहुत कम हम लोग को एक साथ बैठ के ऐसी छोटी बहन के रूम में बात करने का मौका मिलता है, सुकून का 2 पल, तो वो भी नहीं मिलता कभी कभी। तो क्या करेंगे। इसको देखो तो छोटी बहन अपना काम में भिड़े रहती है, सिलाई विलाई का। मैं किचन का काम में भिड़े रहती हूँ, अम्मा अपना बाहर का काम में भिड़े रहते हैं। दोपहर को खाए पिए सब अपना अपना काम में लग जाते हैं। फिर चलो बेटा जल्दी। तो मैं अभी छोटी गुड़िया को बुलाने ही हूँ, छोटा वाला रूम को झाड़ू लगाएगी करके, क्योंकि वो वाला रूम का ड्यूटी उसी को दे दी हूँ ना झाड़ू लगाने का। बड़ी गुड़िया का ड्यूटी कुछ और है, अभी बदल गया है सबका काम। तो अभी छोटी बहन आधा सिलाई करके गई है, आधा बचा हुआ है, सिलेगी आएगी तो। और मेरी बेटी मेरे को चॉकलेट दे रही, चॉकलेट खाने। वैसे तो मैं मीठा खाती नहीं हूँ, लेकिन अब बेटी प्यार से दी है तो खाना तो पड़ेगा, है ना। नहीं तो मीठा मीठा खाने नहीं भाता मेरे को ज़्यादा। हाँ चलो, चल बेटा जल्दी। दोनों मुर्गी को एक ही जगह बांध के रख दिए, क्योंकि नहीं अब चापने दौड़ाती है, इसलिए ना इसको एक ही जगह रख दिए। मेरी बड़ी बेटी बहुत डरती है ना, इसलिए चलते रहोगे तो इससे मुंडी को उठा के देखती है काटने के लिए। चला, मैं बना रही हूँ दोपहर के खाने के लिए दाल बड़ी और आलू की सब्जी। तो टमाटर और नमक अभी डाली हूँ। साइड में इधर चावल भी चढ़ा दी हूँ, चावल भी पक जाएगा। कल पता है क्या हुआ? कल मैं ना ऊपर यहाँ रूम में आई, फ्रेश होने के लिए जाऊँगी करके, और मेरे यहाँ हस्बैंड आए खाना खाने के लिए। तो कल जुम्मा का दिन था ना, नहीं जुम्मा बोलती हूँ, शनिवार था कल, सॉरी भूल गई थी, शनिवार था कल। तो मैं क्या बोलने से फ्रेश होने के लिए आई, और उतना में मेरे हस्बैंड आ गए खाना खाने के लिए। तो मैं बोलती हूँ आज इतना जल्दी खाना खाने आ गए? तो बोलते हैं हम वो दुकान में काम ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ सेट मतलब कहीं जा रहे हैं ना, तो मेरे को बोले जल्दी खाना खा के आना करके, तो मैं इसलिए आ गया खाना खाने करके। मैं बोली चलो कोई बात नहीं। अब मैं फ्रेश होने जाने वाली थी, तो पहले उनको मैं खाना देने के लिए नीचे गई, और जैसे ही फिर वो खाना खाए तो फिर मैं ऊपर में आई तो कपड़ा निकालने का था। अलमारी वो पकड़ी थी ऐसी, और जैसे अलमारी को खोली, इतना बड़ा मोटा भूरा कलर का छिपकिल मेरे ऊपर इतना ज़ोर से ऐसी गिरा यहाँ पे। तो मैं उस एक हाथ में अलमारी के ढक्कन को पकड़ी थी, खोल नहीं पा रही थी, अम्मा अम्मा करके इतना ज़ोर से चिल्लाई। फिर तुरंत वो छिपकिल ऐसी झटकी कपड़ा को, तो नीचे गिर के सीधा पलंग नीचे चले गया। और पलंग नीचे गया तो मैं बोली अब मारूँ कैसे इसको करके, तो वो कहाँ निकलता, घुस गया अंदर। दोपहर को जब मैं आई रूम में, अब फ्रेश होकर पढ़ के तो चले गई नीचे। उसके बाद फिर दोपहर में आई, आराम करूँगी थोड़ा देर करके, तो देखी तो वो छिपकिल जाके फिर वहाँ चढ़ा हुआ था ऊपर में। तो इसके पापा फिर शाम को आए ना, तो मैं उनको बताई, रात में आए तो कि आज मेरे ऊपर छिपकिल गिर गया था इसी करके। तो बोले उसको तुरंत मार देना चाहिए, छिपकिल को देखने से तुरंत मारना चाहिए। तो मैं बोली उतना ऊपर में था तो मैं उसको कैसे मारती ना, मेरे पास कुछ लकड़ी वगैरह भी यहाँ पे नहीं था। पाइप को पकड़ने आई तब तक वो अंदर चले गया करके। तो बोलते नहीं अब दोबारा अगर देखेगी ना तो उसको मार देना करके। मैं बोली ठीक है। उसके बाद रात में अम्मा को बताई, तो अम्मा मेरे ऊपर छिपकिल गिर गया था कल बड़ा वाला इसी करके। तो अम्मा बोलते सोना का पानी में नहीं कि नहीं करके। मैं बोली सोना का पानी कहाँ से लाती भाई। तो ये जो बात है ये बहुत ही अच्छा बात बता रही हूँ मैं आप लोग को। वैसे तो लेडीज़ लोग जो है बहुत ज़्यादा छिपकिल से डरते हैं, है ना, और छिपकिल देख के भग जाते हैं। कोई लोग तो मारना तो दूर, उसको देखना भी पसंद नहीं करते, छोड़ते हैं और भग जाते हैं, जहाँ पे दिखता है तो भग जाते हैं उठ के। अगर कभी इत्तेफाक आप लोग के ऊपर, मतलब मेरे जितने भी लेडीज़ भाई बहन, मतलब मेरे जितने भी भाई बहन यूट्यूबर सबको बता रही हूँ मैं, तो आप लोग क्या करना कि ना एक, जैसे कि अगर आप लोग के ऊपर छिपकिल गिर गया, या आप लोग कहीं बैठे हो और छिपकिल चढ़ गया आप लोग के ऊपर, तो सोने का अगर अंगूठी पहने हो, या लेडीज़ लोग सोने का नाक में पहनते हैं, तो उसको निकाल के ना जो पानी में फ्रेश होने के लिए करके रखते हैं, वो पानी में उसको सोना का चीज़ को डाल के और उस पानी से नहाना चाहिए बोलते हैं। मतलब पहले के लोग बोलते थे, जो बुजुर्ग थे पहले के, दादी नानी, उन लोग बोलते थे कि छिपकिल गिरना अच्छा नहीं है शरीर में, और अगर गिर भी गया ना तो क्या बोलने से गिर भी जाता है ना, तो सोना पानी से नहाना चाहिए बोल के। तो मेरे को उतना ध्यान नहीं था कि सोना पानी में नहाने का है करके, तो मैं नहा के निकल गई थी। तो मेरे अम्मा वैसे बता रहे थे
कि अब ना ध्यान में रखना, कभी भी अगर छिपकली विपकली अचानक गिर जा रहा है या चढ़ जा रहा है कपड़ा में तो सोना पानी से नहाते हैं करके। तो मैं बोली ठीक है। तो बहुत लोग अलग अलग कुछ कुछ नियम करते होंगे, है ना, लेकिन ये वाला ज़्यादा बेहतर है कि सोना पानी में नहाने वाला, है ना। तो अगर शरीर में छिपकली गिर जाता है तो आप लोग क्या करते हो, ये तो मेरे को ज़रूर कमेंट में आप लोग बताना कि शरीर में छिपकली गिरने से आप लोग कौन सा तरीका अपनाते हो, क्या करते हो, कुछ उसका नुस्खा बहुत लोग करते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं ये कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं जो करती हूँ वो तो मैं आप लोग को बता दी हूँ कि हम लोग सोना पानी में नहाते हैं करके। और सोना पानी ऐसे नहीं कि मतलब सोने का पानी लेके आओ, ऐसे नहीं है। अगर आप जो भी पहने हो, अंगूठी पहने हो या फिर नाक में ये पहने हैं या गला में पहने हैं सोने का, लेडीज़ लोग तो पहनते ही है ना, तो उसको निकाल के नहाने का पानी में डाल के और फिर नहा लें। तो अगर कोई परेशानी भी रहता है वो भी हटता है बोलते हैं। और एक बात तो ये भी होता है कि बहुत लोग क्या है ना कि ये सब को मानते नहीं हैं, मतलब शरीर में छिपकली गिर गया तो वो ऐसी गिरा होगा, ऐसी चढ़ा होगा, कुछ नहीं होता, ऐसी बहुत लोग नहीं मानते हैं, है ना। हम लोग भी उतना खास वो नहीं मानते उसको, लेकिन बोलते हैं कि अगर छिपकली अगर गिर जा रहे हैं तो ऐसे कर लेना चाहिए। बाकी उसको कोई वो नहीं है ना, जो करते हैं वो करते हैं, जो नहीं करते हैं नहीं करते हैं। सबका अपना अपना रहता है समझने का, देखने का, सुनने का नज़रिया जो भी है ना, अपना अपना रहता है। लेकिन हमारे यहाँ आज तक हम लोग मतलब कभी भी छिपकली मेरे ऊपर गिरा या घर में किसी के ऊपर भी, तो हम लोग ना वही काम करते हैं, या तो नाक का इसको सोने का जो रहता है नथनी, इसको निकाल के पानी में डाल देते हैं और उसके बाद निकाल के पहन लेते हैं, फिर वो पानी से नहा लेते हैं। ऐसे होना जाना तो कुछ है नहीं, फिर भी करने से क्या जाता है। तो चलती हूँ मैं फ्रेश होने, क्योंकि अजान का वक्त हो गया है। और आज ना एक चीज़ और मेन बात, आज हम लोग का संडे पूरा तरीक़ा से इतना ख़राब हो गया कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को। हुआ ये कि ना मेरे यहाँ हस्बैंड मेरे को रात में बताए नहीं थे कि अभी दीपावली तक से हम लोग का दुकान जो है वो खुलेगा करके, है ना, बताए नहीं थे। तो मेरे को लगा कि चलो अब मेरा तो उठने का पारी नहीं है, छोटी बहन के उठने का पारी है, तो मैं आराम से आज थोड़ा 8 बजे तक भी उठ जाऊँगी तो चलेगा। उसके बाद उठ के फिर कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाऊँगी करके। तो हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ना सुबह अचानक से उठ गए 7:30 बजे। तो मैं बोली क्या हो गया आज, कैसे जल्दी उठ गए, संडे है तो आराम करो करके। तो बोलते हैं नहीं दुकान खुलेगा रे आज ऐसे करके। मैं बोली क्यों खुलेगा, संडे को बंद रहता है। तो बोलते हैं कि नहीं अभी दीपावली तक ना हर संडे की दुकान खुलेगा, त्यौहार के बाद फिर मतलब बंद रहता है, वैसे होगा करके। तो बच्चे लोग भी सोए थे आराम से, तो उन लोग को भी सबको जाके उठाई मैं 9 बजे, मतलब 8:30 पौने 9 बजे उन लोग को उठाई। मैं बोली उठो बेटा आज संडे है लेकिन दुकान लोग खुलेंगे करके बताएं फिर पापा करके। तो उन लोग बोले रुक जाओ थोड़ा देर सोएंगे फिर उठेंगे फिर खोलेंगे करके। तो बच्चे लोग ना 9:30 बजे तक उठे और दुकान को खोले। तो मैं बोली अब नाश्ता क्या बनाऊँ करके। तो छोटा बेटा बोलता है कि भजिया बनाना, मतलब बेसन का पकौड़ा। मैं बोली बेसन नहीं है और किराना दुकान भी बंद हो गया था, उतना टाइम तक से 9 बजे बंद कर दिए थे। तो मैं बोली बंद है वो भी दुकान करके। तो बोले कि चलो कोई बात नहीं है आज समोसा ले आते हैं, समोसा खा लेंगे करके। तो मैं बोली मेरे पास तो पैसा नहीं है अभी समोसा लेने के लिए, मंगाने के लिए। तो मेरे यहाँ छोटी बहन को ना मैं कपड़ा दी थी, आप लोग को बताई थी ना, उसको मैं पैरदान सिलने के लिए मतलब कपड़ा दे रही हूँ निकाल के, यहाँ का जो रखा हुआ पुराना कपड़ा है उसको निकाल के दे रही हूँ करके। तो अल्लाह के करम से उसका पैरदान ना 2-4 बिका होगा ना, तो वो मेरे को 100 रुपये दी और बोली कि और दुआ कर और बिकेगा तो इंशाल्लाह मैं दूँगी तेरे को पैसा करके। तो मैं बोली हाँ बहन दुआ है, दिल से दुआ देती हूँ इसीलिए तो करके। तो फिर सब 20-20 रुपये मिला है और समोसा ला के खाए। मैं बोली आज का संडे एकदम बेकार हो गया है तो कम से कम समोसा मंगा के खा लेते हैं करके, है ना। अब क्या करेंगे, त्यौहार है तो त्यौहार में तो ज़रूरी है ना दुकान खुलना। और मेरे यहाँ हस्बैंड जहाँ काम करने जाते हैं वो फर्नीचर का दुकान है, तो दीपावली में फर्नीचर सामान ज़्यादा बिकता है तो उन लोग को खोलना ज़रूरी है। और अपने हिसाब से तो चलेंगे नहीं, सेठ लोगों के हिसाब से चलेंगे, है ना। तो अभी मैं चलती हूँ फ्रेश होने के लिए। और आज का मेरा ब्लॉग यही तक था। और अगर आज का मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइप का बटन दबाएं और मुझे आगे बढ़ाएं। और जो मैं वो छिपकली के बारे में बताई हूँ कि इस टाइप का करना चाहिए, तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताएं कि अगर आप लोग के साथ अगर ऐसा हादसा होता है कि अगर छिपकली आप लोग के ऊपर गिर जाता है तो आप लोग क्या करते हो, कुछ करते भी हो कि नहीं करते हो, वो भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मेरे को पता चले कि मैं अकेला करती हूँ कि आप लोग भी करते हो कुछ, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।